नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप देख रहे हैं आज तक। फिलहाल वक्त है दंगल का, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लाहौर से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तोशाखाना मामले में इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट है, लेकिन इसके बीच उन्होंने कहा कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। 7 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं। एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं, और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। अच्छा, अब शुक्रिया। अच्छा सुने आप, मैंने आज आप सबको यहां इसलिए दावत दी कि जिस जज्बे और जुनून से, जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक में शिरकत की, मेरी 26 साल की इस सियासी जद्दोजहद में जो मैंने आपका जज्बा, आपका जुनून और आपका ईमान जो मैंने वो देखा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने सामने एक हजूम को कौम बनते देख रहा हूं। ये याद रखें कि जिधर पाकिस्तान को ये चोर और डाकू जिधर ये ले गए हैं, इसका सिर्फ एक कौम मुकाबला कर सकती है इसका। चलिए अब शुरुआत करते हैं दंगल की। दंगल में आज बात लेटर पॉलिटिक्स की, जिसने दिल्ली के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अपने मन की बात कही है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, इन सब के दुरुपयोग का आरोप मढ़ा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विपक्ष की इस एकजुटता में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा फ्रंट बन रहा है जो बीजेपी से लड़ना चाहता है, लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं करना चाहता है। आखिर विपक्ष की चिट्ठी के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये हम समझेंगे। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल अपनी जमीन बनाने में लगे हैं? क्या ये खेमेबंदी कांग्रेस के इरादे पर पानी फेर सकती है? क्या विपक्ष की एकजुटता संभव नहीं है? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि क्या वाकई सीबीआई, ईडी का मोदी राज में दुरुपयोग हुआ है? आज सभी सवालों का होगा हिसाब, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर गुस्सा पीएम मोदी पर फूटा है। विपक्ष लामबंद होकर हमलावर है। केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप तो पहले से ही लगते रहे, लेकिन इस बार विपक्ष की चिट्ठी आई है पीएम के नाम पर। विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने मन की बात कही है। इन नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला शामिल है। चिट्ठी लिखने वाले हर नेता की ओर से जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाया गया है। ऐसी कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं।
पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला, एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। जिस यूपीए 2 के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, उसी सीबीआई को लेकर आज कुछ ऐसी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं जो यूपीए 2 के समय सत्ता की साझेदार थी। लेकिन सियासत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि ये वक्त और जगह के हिसाब से बदलती रहती है। हाल के दिनों में विपक्ष ने जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार पर हमले तेज किए और इसकी वजह ये कि कई मामलों में जब केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो विपक्ष की आंखों में ये कांटे की तरह चुभने लगा। 20 फरवरी को ईडी ने कोयला लेवी घोटाले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद 26 फरवरी को शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाले विपक्षी दल एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। त्याच्यावरती शिवसेनेची सुद्धा सही आहे आणि काल कपिल सिब्बल यांनी सुद्धा एक उपक्रम त्या बाबतीत सुरू केलेला आहे। या देशामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना सूडबुद्धीने टार्गेट केलं जात आहे आणि त्या संदर्भात सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा। उधर विपक्षी दलों की चिट्ठी वाले विरोध पर बीजेपी सवाल उठा रही है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इन दलों की वैचारिक सांठगांठ बता रही है। इन एजेंसीज की कार्यशैली हमने बहुत करीब से देखी है। अब इन एजेंसीज की स्वायत्ता रही नहीं, ये पराधीन है। और पराधीन भी क्या कहूं, ये केंद्र की सत्ता के अधीन है। केंद्र की सत्ता के अधीन अगर संस्थाएं हों और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के दलों पर ही 24 घंटे 7 दिन काम करना उनका एजेंडा हो तो स्वाभाविक रूप से चिंता बहुत होती है। उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था, और यह वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। आपका चरित्र दागदार तब भी था, दागदार अब भी है। केवल उस दाग से देश के लोकतंत्र को मुक्त करने के प्रयास के विरुद्ध आप हाहाकार करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस चिट्ठी के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है, उसमें कांग्रेस के नेता का कहीं जिक्र नहीं है। बहरहाल जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर विपक्षी दलों के खत से राजनीतिक खलबली मच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिट्ठी से सियासत के नए फ्रंट के भी खुलने का इशारा हो रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। जल्दी से मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ है। प्रियंका कक्कर प्रवक्ता आप, डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत अभय दुबे जी मैं आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि ये जो हम पूरी चिट्ठी हमने देखी जो लिखे गए हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से, उसमें कांग्रेस के कोई हस्ताक्षर नहीं है, कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है, क्यों आखिरकार? अर्पिता जी, आपके सवाल का 2 हिस्सों में मैं जवाब देता हूं, सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आइए आइए आइए, आकंठ पाक में अगर डूबे हो तो मत घबराइए, भाजपा में डुबकी लगाइए, पाप मुक्त हो जाइए और पुण्यात्मा कहलाइए। कौन कौन पुण्यात्मा हो गए? पहले हो गए जिनका 17 जुलाई 2015 को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दी थी भ्रष्टाचार। बड़ी माफी के साथ मैं रोकूंगी, सुनिए तो सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड सर, नहीं सुनिए तो, ये जो आप बात कर रहे हैं ये आगे चर्चा पर हो सकता है, लेकिन सवाल ए के जवाब में बी का जवाब दिया जाए तो वो तो नहीं चलेगा। मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आगे बढ़ उस पर जवाब दे दीजिए। अभी पूरा मौका मिलेगा, पूरी चर्चा पड़ी है सर, आराम से आप बात करिएगा। लेकिन मेरा सवाल जो है उस पर पहले शुरुआत उससे कर दीजिए। इस चिट्ठी में जो विपक्षी एक साथ आए हैं, कांग्रेस पार्टी साथ क्यों नहीं है? आपको बताया नहीं, या आपने इनकार कर दिया, या आगे आपकी कोई और रणनीति है? पहले इस पर जवाब ले लेते हैं ना, फिर आगे सर बढ़ाते हैं ना चर्चा। अभी तो पूरी चर्चा बढ़ी। आपका भी जवाब दूंगा, एक बार 10 सेकंड मुझे दे दीजिए सिर्फ। मैं बड़े कुछ खुलासे करता हूं आपके सामने।
हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली भारतीय जनता पार्टी ने और कहा कि ये अपराधी है। 2014 में सीबीआई ने रेड किया शारदा स्कैम में 14 ठिकानों पर इनके। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम का आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मुकुल राय भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, वो इनमें शामिल हो गए, उनके पाप धुल गए। नारायण राणे आदर्श घोटाले का आरोप लगाया, अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे आदर्श नेता कहलाते हैं। भावना गवली एमपी है जो पहले शिवसेना में थी, जिसको 5 ईडी के समन आए, अब वो शिंदे सेना की सदस्य हो गई है, अब तकलीफ में नहीं है। यशवंत जाधव और उनकी वाइफ है एमएलए जो यामिनी जाधव, अब वो शिंदे सेना में है। ईडी ने फेमा के केस में यशवंत जाधव के खिलाफ आरोप लगाए, अब वो उस तरफ चली गई, कोई आरोप नहीं है। प्रताप सरनाइक ईडी ने रेड किया, अब वो शिंदे सेना में है, राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने महाराष्ट्र में उनको क्लोजर भी उनका फाइल कर दिया। बीएस येदुरप्पा। अब आखिरी बात मैं आप पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, आप अपने पाप पर पर्दा डाल नहीं सकती। इतने भोले और मासूम अगर केजरीवाल जी बनते हैं तो केजरीवाल जी प्रार्थना है आपसे, हाथ जोड़कर सिर्फ 5 प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। क्या ये आरोप सही नहीं है कि आपने एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल 1993 और जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं? देखिए मैंने पूरा वक्त दिया, फिर मुझे रोकना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता सर। आप आम आदमी पार्टी पर पहुंच गए, आपने बीजेपी को सुना दिया, आपने लिस्ट गिना दी, सर पूरा समय दिया, मैंने देख लिया। अब मुझे आप जरा ये बताइए, ये विपक्षी एकता जिसको रंग देने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, उसमें आप लोग नहीं थे, यानी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, हस्ताक्षर नहीं थे, वो क्यों नहीं थे इसमें? ये सवाल तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिन पर एक्साइज घोटाले में पाप का आरोप है। ये कांग्रेस पार्टी से कैसे पूछते? हमने तो सबसे पहले शिकायत हमने की थी इन केजरीवाल जी की, जो अक्टूबर में इनकी दर्ज की हुई है। सारे विपक्षी एकता की जो बात करते हैं, बहुत कांग्रेस को शायद सब कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आपसे ज्यादा कामयाबी का श्रेय क्या अरविंद केजरीवाल को चला जाए कि सारे नेताओं को वो साथ ले आए और एक चिट्ठी लिख दी? और बड़ी बात तो सुनिए सर, बड़ी बात तो सुन लीजिए, इसमें बकायदा जिक्र है कांग्रेस पार्टी का। इसमें इन्होंने लिखा कि 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ के कथित कोयला लेवी घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और विधायक पर कार्रवाई की, उनको छापेमारी वहां की, और तब जब कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन है, यानी आपके फ्रंट पर भी ये विपक्षी नेता लड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं है। आपसे तात्पर्य कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब आप है। हाँ नहीं अर्पिता जी, देखिए मुझे एक प्रमाण दे दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने राजद पर आरोप नहीं लगाया हो, आम आदमी पार्टी ने शरद पवार जी पर आरोप नहीं लगाया हो, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस। देखिए खुद अगर आकंठ पाप में डूबे हैं तो मैं तो सिर्फ 4-10 सेकंड दे दीजिए। चलिए समझ गई सर, वो उसका जवाब शायद नहीं है क्योंकि नहीं पूछा होगा। ठीक है, जरा मैं नहीं, एक सेकंड में प्रियंका का, चलिए अब आप आगे इन्हीं से बहस कराइए। आप तथ्यों पर बात ही नहीं करना चाहते इस डिबेट में, आप तथ्य से सरोकार ही नहीं रखना चाहते। क्यों भड़क रहे हैं? कोई दिक्कत क्यों भड़क रहे हैं भाई? नहीं, बहुत आपको पूरा मौका दे दिया। चाहती नहीं तथ्यों पर बात हो? तथ्यों पर सर शुरू तो होने दीजिए चर्चा। आप नहीं चाहते कि, आप ये चाहते हैं कि जो लिस्ट आप बना कर आए हैं, सवाल कुछ भी हो आपको उत्तर वही देना है। निबंध आप गाय पर तैयार करके आए हैं, पूछ किसी पर लिया जाए तो आप वो गाय का निबंध ही सुनाएंगे। ठीक है, जरा रुकिए प्रियंका कक्कर, आखिरकार कांग्रेस पार्टी से आपत्ति क्यों है? हम निबंध पढ़ते नहीं। ठीक है अभय जी प्लीज। प्रियंका, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं शामिल किया, उनको क्यों नहीं ऐड किया? उनके मुद्दे तो आपने चिट्ठी में जरूर लिखे हैं पॉइंट वाइज, लेकिन उन्हें नहीं ऐड किया, वो क्यों नहीं थे साथ? अर्पिता जी सभी को नमस्ते। अर्पिता जी मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अब तो सबको ही पता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। सबने देखा कि कैसे कांग्रेस ने वॉकआउट किया ताकि हेल्प बीजेपी को हो, एमसीडी में वो हुई नहीं, बात अलग है। सबने देखा कैसे इनके ललित वसोया जी ने गुजरात में, कांग्रेस के ललित वसोया जी ने गुजरात में घूम घूम के प्रचार किया कि बीजेपी को वोट दे देना पर आम आदमी पार्टी को मत देना, कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो सबने देखा कि हज कमेटी में दिल्ली में इनकी मेंबर बना ली गई तो कांग्रेस चुपचाप वॉकआउट कर गई। तो इन पे बात, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी को कहा कि जिस व्यक्ति पर सेबी ने ट्रेडिंग बैन लगा दिया 1997 में 2 साल के लिए, जो केतन पारक की मदद कर रहे थे स्टॉक मैनिपुलेशन में, जब हमने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से पूछा कि उस व्यक्ति पर जिनके भाई को 1999 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया, जिस व्यक्ति के पोर्ट पर 30,000 करोड़ की ड्रग मिलती है, जिस व्यक्ति को डाउ जोन्स ने डीलिस्ट कर दिया,
जिस व्यक्ति के लिए फोर्ब्स ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है और वो अगले दिन अपना एफपीओ वापस ले लेते हैं, वो व्यक्ति अडानी पर जेपीसी जांच से क्यों भागती है? तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने, जो बिल्कुल शिक्षा की दुश्मन है, जिसमें सारे मंत्री नकली डिग्री वाले हैं, जो शिक्षा का बजट लगातार कम करते जा रहे हैं इस देश में, उन्होंने अपना ये षड्यंत्र रचा है और ये सीबीआई ईडी का दुरुपयोग लगातार करते जा रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने लिस्ट तो गिनवाई थी अभय दुबे जी ने, कांग्रेस सारे जो कांग्रेस के करप्ट लोग थे और बीजेपी में जाके क्लीन हो गए, अभी लिस्ट गिनवाई थी अभय दुबे जी ने। तो मैं इसलिए दोबारा चलो ले देती हूँ, चाहे वो नारायण राणे हो, उनको इन्होंने यूनियन मिनिस्टर बना दिया, उनके ऊपर का जरा हम ठीक है, ये सारे आरोप हैं जिस पर अभी शहजाद से जवाब लेंगे जो बनते हैं। लेकिन प्रियंका मुझे ये समझाइए कि क्या, क्योंकि आवाज नहीं आ रही अर्पिता जी, आ रही है आपको आवाज? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं सही करवाती हूँ, एक बार फिर सवाल के साथ आऊंगी। नवल किशोर जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही अर्पिता जी। हाँ ठीक है, नवल किशोर, हाँ नवल किशोर, प्रियंका की जरा आवाज ठीक करवाइएगा। अरविंद वाजपेयी जी, और आपके पास भी मैं आऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि कई आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं सीधे तौर पर, शहजाद इस पर आपका जवाब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, वो कौन सा डिटर्जेंट है जिससे धुलाई होती है और आपकी पार्टी में आने के बाद सारे नेता साफ सुथरे हो जाते हैं, कार्रवाई वहीं पर रुक जाती है जैसे वो नेता आपकी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। लिस्ट मेरे पास भी है, हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, रमेश पोखरियाल ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, येदियुरप्पा ले लीजिए, नारायण राणे ले लीजिए। ठीक है, आपके इस प्रश्न का मैं सवाल का जवाब दूंगा, पर मुझे 30 सेकंड अपनी बात रखने दीजिए, फिर इसके बाद इस पे आता हूं। पहले लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टियां मिलकर कह रही है भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम भ्रष्टाचार करेंगे अपरंपार, पकड़े गए तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर करेंगे दुराचार, कोर्ट का ऑर्डर हो और हम हार जाए तब हम सड़कों पर उतरकर बना दे इसको अपना शिष्टाचार। ये पहली बार इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरू हुए थे, अब कैसे कोलिशन फॉर करप्ट बन चुके हैं। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात पर आ जाऊंगा। ये है अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट, बड़ा मजेदार ट्वीट है, मैं भी निकाल कर आया हूं, 2013 का। लालू मेड क्रोर्स इन फॉर्डर स्कैम, ये थोड़ा वो नवल जी को सुना देना। Lalu made crores in fodder scam, but no order for recovery of that money. Just 25 lakh rupee fine and few years in jail. A sweet deal. मतलब लालू जी को ये मोटा मोटा भ्रष्ट बोल रहे हैं। एक और ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, आर वी टू ट्रीट लालू मुलायम, एसपी वाले के लिए, सिब्बल चिड्डू, चिड्डू मतलब चिदम्बरम, राजा एज सुप्रीम, विल दे एवर अलाउ एंटी करप्शन लॉ। मतलब जिस व्यक्ति को 5, 6, 7, 8 साल पहले ये लोग सबसे भ्रष्ट कह रहे थे, आज उनके साथ गले मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने इनके खिलाफ आदेश दिया है। मैं आपको 3-4 फैक्ट देना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी की कन्विक्शन पहली बार पता है कब हुई थी? 2013 में। बीजेपी थी? नहीं थी। 96 में उनके पहले केस दायर हुआ, बीजेपी थी? नहीं थी। दूसरी बात, सोनिया गांधी पर केस कब दायर हुआ? 2012 में प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने की, कोर्ट ने केस दायर किया, उन सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको राहत नहीं मिली। लास्ट एक पॉइंट, सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, 3 उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर है, एक लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई उनको राहत नहीं मिली। उसके अलावा उनके जो विजय नायर है, उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब हिमंता बिस्वा शर्मा पे आते हैं, क्योंकि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की। 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी ज्वाइन की थी हमारी, करेक्ट? ये 2018 में सीबीआई ने उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। अब इसके बाद मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं। इस केस में एक प्राइवेट व्यक्ति ने, कोई अखिल गोगोई नाम का व्यक्ति है, कोई है, उन्होंने जाकर केस फाइल कर दिया कोर्ट में, और कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया कि इसमें प्रोसीडिंग क्या हो रही है, और कोर्ट ने फिर सारा मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो ये बता दे। अब बातें हैं मुकुल रॉय पर। चलिए मुकुल रॉय पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मुकुल रॉय भी जब हमारी पार्टी में है, उसके बावजूद भी, ये देखिए क्या लिखा है, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट, सारी इंडिया टुडे की लाया हूं मैं, आज तक ग्रुप को मैं मानता हूं। सीबीआई ग्रिल्स मुकुल रॉय फॉर 2 hours इन नारदा स्टिंग टेप। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, पर मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, एक लास्ट वैसा तो नहीं हुआ कि प्लेन से उतार दिया गया हो, वैसा तो नहीं हुआ कि उनको आपने गिरफ्तार कर लिया हो। लास्ट लाइन दे दीजिए। मैं अब ये कह रहा हूं कि हमने तो किसी पे केस बंद नहीं किया, किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया या सीबीआई का जांच चलता रहा, परंतु मेरी बात सुनिए ना, एक लाइन, जस्ट वन लाइन। जांच का ये मतलब नहीं है कि आप पूछताछ के लिए बुला ले, कार्रवाई वैसी तो नहीं हो रही जैसे विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। मैं आपको उसी का तथ्य दे रहा हूं। मुकुल रॉय पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही और वो भ्रष्ट मानते हैं ये लोग, तो टीएमसी ने उनको स्वागत करके क्यों ले लिया? ममता बनर्जी ने स्वयं उनका स्वागत करके उनको ले लिया, अगर वो भ्रष्ट मानते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कार्रवाई नहीं हो रही, और जिस पर कार्रवाई चल रही है उसको सीएम कैसे बने रहने दे सकते हैं और या बना देते हैं?
ये भी तो बीजेपी मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घोटाला हो गया, हेमंत बिस्वा शर्मा पर मैं इसका जवाब दे दूंगा, पर मुझे और 10 सेकंड दे रिवॉर्ड दीजिएगा। दे रहे हैं। अगर किसी पर आरोप लग इन रहा दोनों पे है, मैं स्पेसिफिक जवाब दे दूं? आप आम आदमी पार्टी में कहते इन हैं दोनों पे स्पेसिफिक नैतिक जवाब दे दूं? आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, मनीष सिसोदिया पर जब आरोप लगा तो उन्हें इस्तीफा दे देना दोनों चाहिए, पे स्पेसिफिक तो जवाब आपके दे दूं? नेताओं को क्यों नहीं इस्तीफा देना दोनों पे चाहिए? स्पेसिफिक जवाब दे दूं, थोड़ा समय दीजिए। आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की, शिवराज सिंह चौहान पर कोई व्यक्तिगत व्यापम का आरोप नहीं लगा था, पर हाँ, व्यापम का जो आरोप लगा था, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने सीबीआई का प्रोब किया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की प्रशंसा की कि आपने जिस प्रकार का यहां पर जांच करवाया है उसकी प्रशंसा की। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है या कोर्ट आदेश देता है या राहत नहीं देता है, तब उसके बावजूद भी उनको कट्टर ईमानदार कौन कह रहा है, मैं आपको एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर अगस्त 2019, सत्येंद्र जैन हवालाबाजी कर रहे थे, ये कट्टर ईमानदार है। 2022 दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर, जब आप आंकड़ों पर आ गए हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, तो ये मुझे भी आंकड़ों पर जरा बात करनी दीजिए। यूपीए में सीबीआई का एक्शन 2004 से 14 तक सीबीआई के शिकंजे में 72 नेता आए थे। इन 72 नेताओं में 43 विपक्ष के नेता थे, यानी 60% के करीब एक्शन विपक्ष के नेताओं पर लिया गया। लेकिन मोदी राज में सीबीआई का एक्शन बढ़ा है, 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई हुई। यहाँ एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए। 124 में से 118 विपक्ष के नेता, यानी 95%, उधर 60%, इधर 95% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई आपकी सरकार के टाइम पे हुआ। स्पेसिफिक इसका जवाब दे दूं? इस बात को, इस आंकड़े को तो मैं सेलिब्रेट करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये आंकड़ा पुष्ट करता है कि 2004 से 14 तक जब अभय जी के पास भी सीबीआई ईडी थी, उस समय केस पैरेट कहते थे, तब भी कौन पकड़ा जाता था? एनसीपी, एसपी, बीएसपी, डीएमके, और आज भी वही लोग पकड़े जाते हैं। इसका मतलब चरित्र इनका बदला नहीं, चाहे सत्ता के बाहर हो या सत्ता के अंदर हो, ये भ्रष्टाचार करते हैं। और हमारा चरित्र है, चाहे सत्ता के बाहर हो सत्ता के अंदर हो, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए पकड़े नहीं जाते। ये करते हैं इसलिए पकड़े जाते हैं। मैं इनको एक उदाहरण देता हूं। शहजाद, विपक्ष पर एक्शन, मुझे बताइए, बोला जा रहा है, अर्पिता जी, मैं आपको एक सवाल पूछूं। पहले जितना एक्शन विपक्ष पर वो नहीं करते थे, अर्पिता जी, मैं आपको एक सवाल कर रही है। इसी पे एक सवाल पूछूं, अच्छी चर्चा चलेगी। अर्पिता जी, स्पेसिफिक जवाब स्टूडियो सेंट्रिक मत करिए डिबेट। अर्पिता जी, कार्रवाई जो होती है भ्रष्टाचार पे, कोई एडिटोरियल लाइन तो नहीं होती कि मैंने एक सवाल इससे पूछा तो एक से उससे पूछूं। जो भ्रष्टाचार करेगा उसी को पकड़ेगी ना एजेंसी। कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करे और बीजेपी के लोग ना करे, उनको जाके पकड़े। हाँ, पर जब करते हैं तो कर्नाटका में भी हमारे एमएलए पे कार्रवाई होती है, हमारे एमएलए के विधायक पर कार्रवाई होती है। ये उदाहरण। त्वरित कार्रवाई तो नहीं होती, त्वरित नहीं हुई। कर्नाटका में किसने पकड़ा? नहीं, आप इधर जो नारायण राणे के एग्जाम्पल दे रही है, शुभेंदु अधिकारी, जब वो आपके साथ नहीं थे तो कितना भर भर के कोसने वाला काम कौन करता था? मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं, पर मुझे फिर एक लाइन बोलने दीजिए। एक सवाल मुझे भी उनसे पूछना है। शुभेंदु अधिकारी का भी जवाब दे दूं आपको? चलिए, संतुष्ट करता हूं। शुभेंदु अधिकारी पर जब कार्रवाई शुरू हुई 2014 के कालखंड में, तब ये टीएमसी के लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहते थे ये बेचारा साफ सुथरा है, बहुत ईमानदार है। ठीक है, उस पर कार्रवाई हुई। उन पर कार्रवाई तब भी हुई जब वो हमारी पार्टी में आए। अब उसके बाद ये लोगों का स्टैंड कैसे बदल गया कि तब वो साफ थे और आज करप्ट हो गए? मतलब कि जब वो उनके साथ होते हैं तो भ्रष्टाचार के दाग अच्छे हैं, और जब किसी और के पास चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार के दाग खराब हो गए। अब मेरा एक सवाल, आपने उसको विपक्ष वाले सवाल को भी वो कर दिया, और ईडी के अगर रेड, मेरा एक सवाल, 2014 से रेड भी ईडी के बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ। ईडी के रेड पे भी जवाब दे देता हूँ। ईडी के रेड, 10 सेकंड जल्दी, क्योंकि अभी सबको ये सारे लोग, ऐसा है, अलायंस ऑफ करप्शन है, ये सब एक साथ में अकेला, तो ये करप्शन के साथ में है, हम करप्शन के खिलाफ। अब डिबेट का हिस्सा भी तो ऐसा होगा। आपने कहा ईडी की रेट ज्यादा हुई, ईडी की रेट ज्यादा हुई, तो ईडी की, प्रियंका जी, आप कांग्रेस के लिए क्यों बोल रही हैं? आपका निकाह हो चुका है कांग्रेस के साथ, आपका कांग्रेस के साथ हो चुका है टाई अप, कांग्रेस के साथ टाई अप हो चुका है आपका। वो तो आपको आरोप लगा रहे कि बीजेपी और कांग्रेस साथ है। खैर, मुझे जल्दी से एक सेकंड, एक सेकंड, आ रही हूँ सर, धैर्य रख लीजिए आप लोग। इतना उत्तेजित क्यों होते हैं जी भाई? अब देखिए, जल्दी से 10 सेकंड में वो बीच में बोलेंगी तो फिर प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका की आवाज कम करवानी पड़ेगी। प्रियंका, अच्छा नहीं लगेगा। एक सेकंड प्रियंका, पूरा मौका दूंगी, रुकिए जरा। देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए कि एजेंसी बड़ी मैलिफाइड और सिलेक्टिव है, मान लेते 1 मिनट के लिए। मैं तो एजेंसी के काम पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कोर्ट के आदेश कोर्ट कर रहा हूँ। प्लीज, मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये उनका विज्ञापन का स्लॉट नहीं है, ये डिबेट का स्लॉट है, हमारा भी मौका है इसमें। तो मैं अर्पिता जी, आपसे भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम ही मत करिए। चलिए, कांग्रेस वाले तो क्या क्या प्रायोजित करके कर रहे हैं, केंद्र में वो देख रहे हैं। चलिए अर्पिता, मेरा सवाल नहीं आ रहा है, मैंने देखिए सारे सवाल के जवाब दिए, मुझे एक लाइन तो बोलने दीजिए। अर्पिता, मेरा एक लाइन नहीं आ रहा है,
एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मेरा समाप्त हो जाएगा। अरविंद वाजपेयी और नवल किशोर नहीं, अर्पिता जी मेरा एक लाइन आ जाने दीजिए, ये अन्याय होगा। आपके बोलने पर आपत्ति, पर मैं तो केवल ज्यादा वक्त यहाँ पर मिल मैं चुका क्योंकि है। आपके सबसे ज्यादा सवाल अब मुझे एक ही लाइन बोलने दीजिए, मैं ईमानदारी से डिबेट करता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मेरा एक बुनियादी सवाल है, मैं कह रहा हूं एजेंसी को छोड़ दो, हालांकि एजेंसी पे किसी कोर्ट ने टिप्पणी आज तक नहीं की 8 वर्षों में। मैं कह रहा हूं कोर्ट के आदेश क्या कहते हैं उस पे जाओ। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस यदि कहती है कि सिलेक्टिव है, तो भाई आम आदमी पार्टी पर जब कार्रवाई होती है तो अजय माकन उसको कहते हैं बिल्कुल सही है। मतलब मैं करूं तो चमत्कार और दूसरे करे तो गुनहगार, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आप दोनों नवल किशोर जी, मैं इस पर जरा आपका, ठीक है, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लूं। आप पे भी आरोप लगाया था लिकर के, नवल किशोर जी, आप एलजी के ऊपर कोई जांच नहीं हुई, कर दीजिए, पीसीआर आज तक चार्जशीट में मनीष जी प्रियंका जी वो आईजी की रिपोर्ट आ गई है। एक सेकेंड, नहीं सर, ऐसे देखिए, चीखा चिल्ली और ये बहस ऐसे कोई मतलब नहीं है प्रियंका, प्लीज, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग आएंगे 45 मिनट का ये शो और सब बोलते हुए चले जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, इसीलिए शायद प्रियंका की आवाज ठीक कराइए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नवल किशोर जी, ये अब जब आम आदमी पार्टी सबको जोड़ने की बात कर रही है, बकायदा ये 9 नेता जो चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लिखी, उसमें आरजेडी भी साथ है, ये तो आपको भी कोसते थे, आपको भी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते थे, आज आप इनके साथ हो गए, क्यों? देखिए, आप अर्पिता जी एक बात समझिए कि सबसे पहले और शुरुआती दौर से हम लोग यही बात कह रहे हैं कि भाजपा की यही नीति है कि जो उनके सामने खड़े हैं और जो लोकप्रिय नेता हैं उनको समाज में और देश में अपमानित करें और उनके खिलाफ एक अभियान चलें, और उसके टूल्स के रूप में वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये हम आज से नहीं, 2014 से इनका मेथड ऑफ रूल यही है। और आज जो लोग भी उस समय चुप थे या जो लोग नहीं बोल रहे तो एक एक करके उनके दायरे में आया। आज तभी तो हुआ कि 95% जो एक्शन हो रहा है वो सारे विपक्षी दलों पे हो रहा है। ये बात तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जिसके साथ आप चले गए हैं महाराज, सुनिए ना, जिसके साथ आप गए हैं वो तो बाकायदा ट्वीट करते थे, वो लालू यादव को लेकर ट्वीट करते थे, और शहजाद ये ट्वीट बार बार दिखा भी रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो आपके अगेंस्ट आपकी बात करता था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, आप उनके साथ आज चिट्ठी में शामिल हो गए हैं। अरे अर्पिता जी, एक बात पहले आप बताइए कि जो हम लोग बात 2014 में कह रहे थे, जो आज कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फर्क है क्या? हम लोग पहले भी कहते थे कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से सरकारी और संस्थाओं को और एजेंसियों को इस्तेमाल करती है विपक्षी नेताओं को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, एक दल का छत्र राज करने के लिए, पूरे सरकारी ठीक है, चलिए बताइए, आम आदमी पार्टी अच्छी है क्या? आपके हिसाब से जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है कि नहीं सर? देखिए अर्पिता जी, सुन लीजिए पहले, आप भी अगर सरकार के खिलाफ में बोलिएगा ना तो हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। चूंकि आप सच बोलेंगे तो आपके खिलाफ में इनकम टैक्स, ईडी और भेजेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वो आपको कोसे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बात विरोध के प्रधानमंत्री के लिए आता है वहां आप सब साथ हैं, यही है ना? ये प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड है, जो भाजपा का एटीट्यूड है कि पूरे देश में विपक्षी दलों को बदनाम करे और बर्बाद करे, उसके हम खिलाफ हैं। ठीक है, अरविंद वाजपेयी, जल्दी से मैं उनका रिएक्शन ले लूं, फिर अभय दुबे आ रही हूँ, प्रियंका आ रही हूँ। हाँ अर्पिता जी, अरविंद वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, हमसे पूछ रहे हैं कुछ? जी, इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना होगा। आपको आज की परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता है, ये जो चिट्ठी बम है, ये 2024 में एकजुटता विपक्ष को लेकर बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन कांग्रेस को ही उससे अलग कर दिया गया, कांग्रेस है ही नहीं साथ। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हम हैं साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब टक्कर देने के लिए आप किसको देखते हैं 2024 में? हम तो पहले, ये जो चिट्ठी है ये आंसुओं से भरा पैगाम है। ये चाहते हैं विपक्ष के लोग, देखो, अच्छा जिनके नाम है चिट्ठियों में आप उनको चेक कर लीजिए, या तो वो कभी सत्ता में थे, कुछ दिन सत्ता में रहे हैं, कि हर तरीके से वो पावर में रहे हैं, और जब पावर में रहे हैं उसी वक्त के करप्शन के केसेस हर शख्स के खिलाफ है। किसी के खिलाफ कोर्ट में पेंडिंग है, किसी की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, किसी की एफआईआर पेंडिंग है, तो रोएंगे नहीं, रोने का अधिकार तो है उनको। वो ये चाहते हैं कि मोदी जी ऐसा कानून बना दे कि विपक्षी लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्या ये पॉसिबल है? और बीजेपी का तो बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है शुरू से कि भाई जीरो टॉलरेंस रहेगी टुवर्ड्स करप्शन। ये उसी का नतीजा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना वाजपेयी साहब, आरोप नहीं जब है उनके बीजेपी के खुद के नेताओं पर आरोप लगते हैं, अगर आपकी ये पॉलिसी है तो वो पॉलिसी तो सबके साथ लागू होनी चाहिए, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों?
बीजेपी में जो दागदार हैं या जिन पर आरोप है उन पर कार्रवाई, हम लोग ऐसी कितनी खबरें सामने आती हैं कि चलिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहीं छापे पड़े या उनको बुलाया गया, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर, रमेश पोखरियाल को लेकर, शुभेंदु अधिकारी को, येदियुरप्पा को, नारायण राणे को, कितनी खबरें ऐसे आती हैं। लेकिन यहाँ प्लेन से लोगों को उतार लिया जाता है, यहाँ पर बाकायदा पूछताछ के लिए बुला के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी सुनिए ना, बड़ा सीधा जवाब है इसका। देखिए, जिनके नाम आप ले रहे हैं उनके खिलाफ आज भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कईयों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, कई लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ली हुई है और ये रेमेडियां इनको भी अवेलेबल है, इन्होंने भी ये इसी का इस्तेमाल किया है। कईयों ने एंटीसिपेटरी ले ली है, कईयों की चार्जशीट फाइल हो गई है, कईयों के खिलाफ एविडेंस मिले हैं, कईयों के खिलाफ नहीं मिले हैं। ठीक है, देखिए भेदभाव हो ही नहीं सकता। अच्छा, कानून का सिस्टम ऐसा है कि इसमें भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है, मिसयूज नहीं हो सकता, दुरुपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है। अर्पिता जी जा सकती है, मैं आपके एक सवाल का जवाब। अर्पिता जी अभय दुबे, नहीं तो फिर बोलेंगे कि आप बीजेपी को पूरा मौका देती हैं। हाँ, अभय कोई समस्या नहीं, वो अर्पिता जी ये तो पॉलिटिकल लोग हो गए। मैं देश से पूछता हूं, याद करके बताइए, क्या कभी जो 2015 से पीओ में शिकायत कर रहे थे हमारे मेहुल भाई पर ईडी या सीबीआई की रेड हुई? नीरव भाई पर हुई, संदेशरा बंधु पर हुई, ऋषि अग्रवाल पर हुई, पवन खेड़ा जी को तो प्लेन से उतार लिया। इन्होंने सीबीआई का लुकआउट नोटिस विजय माल्या के लिए रिवोक करा और प्लेन में बिठाकर 36 सूटकेस लेकर भगा दिया। मैं आप पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बहुत शिक्षा की आड़ में शराब की नदियां नहीं बहा सकते, आपको ये अनुमति नहीं। आपने क्या खेल खेला है दिल्ली के साथ, जानते हैं आप? आपने क्या किया कि 18/11/2021 को, एक सेकंड, 18/11, मेरे को जवाब दीजिएगा इसका, मैं जानना चाहता हूं, आज सुनकर जाऊंगा मैं। मेरी आस्था थी एक हद तक आप लोगों के लिए, लेकिन आपने क्या किया? 18/11/2021 को रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला रिवाइज किया और फरवरी के माह में यह हुआ 50 रुपए आपने इंपोर्ट पास फीस घटा दी टेंडर के बाद, और 24.50 मिलियन लीटर शराब बिकी है फरवरी के महीने में, जो उसके पहले 13.2 मिलियन थी। जानती हैं आप क्या किया आपने? एयरपोर्ट के एरिया की 30 करोड़ रुपए की एमडी आपने वापस लौटा दी। आपने डेट टाइम, एक 2 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे दिया। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो रेट थे उस रेट को बगैर बढ़ाए। बहुत प्रामाणिक आरोप है। ठीक है, लेकिन अभय दुबे जी, यहाँ पर तो अलग अलग विचारधारा के जो नेता हैं वो साथ आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद अभय दुबे, प्रियंका, ये सब एक ही, आरजेडी, ये सब एक ही खेमे में होंगे। लेकिन यहाँ तो आपके सामने चुनौती के तौर पे एक न सिर्फ बीजेपी, आम आदमी को भी घेर रहे हैं। आज के मुद्दे पर भी आप साथ नहीं है, क्योंकि चिट्ठी में शायद आपको शामिल नहीं किया गया, पूछा नहीं गया, उसका दर्द हो सकता है। ठीक है, शहजाद इस पर जवाब दे दें, प्रियंका आती हूँ। देखिए, पहली बार अभय जी कृपया करके, पहली बार हमने गुड टेरर बैड टेरर पाकिस्तान से सुना था। आज कांग्रेस के मुख से गुड करप्शन और बैड करप्शन सुनाई दे रहा है। मतलब सोनिया का करप्शन गुड करप्शन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। आम आदमी पार्टी का बैड करप्शन, उस पर कार्रवाई के साथ है। ये बताइए, ये अलग व्याख्या है। अभय जी देखिए, मैं आपका अनुज हूं, आप मेरे भ्राताश्री है, मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। अगर ऐसी डिबेट करनी है तो डिबेट का स्तर भी गिरेगा और मेरे मन में आपके लिए इज्जत भी गिरेगी। आप तय कीजिए अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अर्पिता जी आपने, अर्पिता जी मैंने किसी के बीच में। ठीक है, आप जब बोल रहे थे तो दूसरा नहीं बोल संपूर्ण बात दीजिएगा जवाब महाराज। ऐसे आप दोनों बोलते रहेंगे तो सवाल जवाब। ठीक है, एक सेकेंड, भाई मैं आपका अनुज होने के नाते संरक्षण चाह रहा हूँ आपसे, ऐसे मत कीजिए। अब देखिए, दोनों ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, ये यही करते हैं। प्रियंका, अच्छा नहीं लगता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप आई हैं और मुझे बार बार आपकी आवाज कम करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसी चर्चा जिसमें सिर्फ चीला चिल्ली हो। एक सेकेंड प्रियंका प्लीज, फिर से आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता। आप लोग बड़े पार्टी को यहाँ प्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं, चीखा चिल्ली करने थोड़ी पहुंचे हैं। नुक्कड़ में थोड़ी हो रही है बहस। एक सेकंड मैम, रुक जाइए जरा। मैं कभी किसी आपको भी मैं पूरा मौका दूंगी, और आपके बीच में अगर शहजाद बोलेंगे या अभय दुबे बोलेंगे तो मैं उनको भी रोकूंगी। अर्पिता जी, हाँ, अब आप रुक जाए। हाँ, अरे आवाज ठीक करवाइए प्रियंका जी को, उनको आवाज नहीं आ रही, वो सिर्फ अपने ही बोली जा रही है। ठीक है, मैं केवल 35 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, पहले तो गुड करप्शन बैड करप्शन नहीं होता अभय जी, आपको तो ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आपने स्पेसिफिकली पूछा कि भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती, भाजपा के नेताओं पे नहीं होती। मैं आपके लिए 5-6 रिपोर्ट लेकर आया, मुझे पता है ये बात हर रोज डिबेट में होती है। ये देखिए, लोकायुक्ता के बेटे ने रेड की, उसको पकड़ा। ये ईडी IT ने रेड की थी सूरत पे बीजेपी के नेता पे। ये ईडी ने अटैच किया था एक दूसरे सूरत
विरोध के नेता के पैसों को। इसके अलावा भी मैं आपको बता सकता हूं कि एक कार्रवाई अभी बीएस येदियुरप्पा के कोई बच्चे के मित्र के ऊपर भी हुई थी आईटी की। तो ऐसे अनेकों कार्रवाई, वो आपका है, आज तक का प्रेरोगेटिव है, वो कितना बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, लालू जी के ऊपर अगर वो कहते हैं लालू जी प्रताड़ित है, लालू जी को तो 5 बार कन्विक्ट किया है और ये जेडीयू का स्टेटमेंट है। देखिए, फॉर्डर केस वर्डिक्ट हाइलाइट्स लालू यादव कन्विक्टेड, ही इज आइकॉन ऑफ करप्शन। अब बताइए, वो उनके साथी उनको आइकॉन ऑफ करप्शन बोल रहे हैं, वो दूसरे जो अभी नए नए साथी बने वो उनको सबसे भ्रष्ट आदमी बोल रहे हैं, और फिर हम पे आरोप लगता है दोनों ने माना है भ्रष्ट है। तीसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूशन का मिसयूज क्या होता है, और मैं आपको केवल 10-15 सेकंड चाहूंगा, कृपया करके इस ऑडियो को सुनिए, इसमें इंस्टीट्यूशन का मिसयूज आएगा, प्लीज आप सुनिए। सौरभ भारद्वाज, भाजपा को आंसर देने चाहिए, वो क्वेश्चन अडानी पर बात हो रही है और ये विपक्ष कौन आंसर करेगा कि और अच्छी बात यह है जेल दिल्ली सरकार की है। ठीक है, मैं परिभाषित करता हूं उन्होंने क्या बोला है। सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री है, उन्होंने कहा जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा। सब बोले नहीं, फिर बोले जेल में बहुत मजे होते हैं, मैंने बात कर ली है, सबके मजे हो रहे हैं हमारे साथियों के, क्योंकि जेल दिल्ली सरकार की है। ये है इंस्टीट्यूशन का मिसयूज। वहां पे एक बच्चे की रेपिस्ट से ये फिजियोथेरेपी करा रहे थे और 9 महीना उनको हटाया नहीं मंत्रालय से, और ये कोर्ट का आदेश है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट ने कहा था प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, और ये लोग आकर कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे भ्रष्ट है। प्रियंका, ठीक है शहजाद, ठीक है प्रियंका, पार्टी झूठ बोलती है हर जगह। यहाँ यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस ऑडियो पे, मैं राजनीति से त्याग देने को तैयार। अर्पिता जी, आज तक के मंच पे बोल रहा हूं, मैं डंके की चोट पर अपने तथ्यों पे बात रखता हूं। 1 मिनट अगर 10 सेकंड दे देंगे मैं रीआर्टिकुलेट कर देता हूं। की सरकार ये बता दे कि लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, ये आरोप मैं नहीं सहन करूंगा कि मैंने झूठ बोला। आपने कहा भेजा उनको, बताइए सीबीआई ईडी को, ये बता दीजिए। आप जेपीसी बता दीजिए। अर्पिता जी, ये इधर उधर भाग रही हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बोला जाता है आपको? प्रियंका, सबसे बड़ी करप्ट प्रियंका एक मिनट पहले हाथ रुकिए। प्रियंका, पानी है आपके आसपास? प्रियंका एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका, मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका, प्रियंका कक्कड़, मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए, आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा ठीक करवाइए। प्रियंका कक्कड़, आवाज आ रही है? चार्जशीट बना रही है, नहीं आ रही है आवाज। जरा एक सेकंड, वो अपनी बात नहीं रख पा रही, मैं सवाल नहीं पूछ पा रही, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कराइए। प्रियंका, आवाज आ रही है क्या? मैं 5 सेकंड मात्र एक सेकंड शहजाद। प्रियंका, आवाज आ रही है? अर्पिता जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट कराती हूँ, क्योंकि बार बार आप अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, जरा ठीक कराइए प्लीज, प्रियंका की आवाज ठीक कराइए। एक सेकंड, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। 5 सेकंड, क्योंकि उन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभय जी 5 सेकंड बताइए, 5 सेकंड अभी मैं भी केवल 5 सेकंड कांग्रेस का कवर आपको नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठकर, आज तक पर बैठकर झूठ बोल रहा है। मैंने जो ऑडियो दिखाया या जो मैंने कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया है जिसमें सत्येंद्र जैन को हवालेबाज और करप्ट कहा गया है प्राइमा फेसाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। यही चीज वो करने को तैयार है, अगर वो शर्त के लिए तैयार है तो बता दें, मैं त्याग देने को तैयार हूं अगर मैंने गलत समझ पा रही हूँ। प्रियंका, आपको शहजाद की आवाज आ रही है, आपको सबकी आवाज आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे सवाल नहीं सुनने हैं क्या? सिर्फ मेरी आवाज कैसे आपको नहीं आ रही, मुझे ये बताइए प्रियंका। ये तो अलग ही है भाई, आपको अभय दुबे की आवाज आ रही है, आपको शहजाद जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनकी आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज उनकी अगर ना आ रही हो तो एक बार फिर से जरा करवाइएगा, क्योंकि सवाल नहीं हो पा रहा है उनसे। अभय दुबे। अर्पिता जी, देखिए, मेरे अनुज को मैं ये पढ़कर सुना देता हूं। ईडी ने क्या कहा? ईडी अटैचेस असेट्स वर्थ 11.35 करोड़ अंडर पीएमएलए इन एनएसईएल स्कैम। द अटैच असेट्स आर इन फॉर्म ऑफ, वो उन्होंने कहा है 2 फ्लैट्स। ये सरदेसाई जी की खबर है। कब का है ट्वीट? ये 25 मार्च 2022 का। उसके बाद की एक खबर छपती, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक को बड़ी राहत। शिवसेना से बगावत कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायक को ईओडब्ल्यू द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उसी घोटाले में ये हो रहा है हर व्यक्ति के साथ आपके यहाँ। आपकी पार्टी में आ जाए तो पाक साफ हो साफ हो जाता है। अब आप समझ लीजिए, आपने हर जगह सत्ता को, भाई साहब आप ही बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप ही बोलिए। आपने एक लाइन बोली, क्लोजर रिपोर्ट किसने एक्सेप्ट की, जरा फिर से दोहराइएगा। आपने इंग्लिश में बोली वो लाइन, क्या बोला अभी आपने?
वो रिवाइंड करिए, कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एजेंसी बदनाम कैसे? अगर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट की है तो अगर उसमें कोई भी तथ्य होता और मैलिफाइड होती, आज भी आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं, उसमें जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट करवाइए। परंतु जिस मामले में कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करे, उस मामले में बीजेपी को और बीजेपी एजेंसी को कंट्रोल कर रही है, ये खुद आपने बयान कर दिया। और मां सरस्वती आपके मुख पर बैठकर सच बोल रही है, ये हुआ है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपने अभी बोला क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है शहजाद प्लीज। हाँ अरे मुकदमा कोई न्यायालय नहीं चलाता है, मुकदमा क्लोजर रिपोर्ट तो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है दोस्त, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। अरे मेरे भाई, अगर क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने फाइल की है, प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट आरुषि के केस में क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट करके केस चलाया गया। क्या भाई जी आप कहां बोलते हैं? अर्पिता जी आप भी जानती है, आप मुस्कुरा रही हैं, आपकी मुस्कुराहट में सारी बातें साफ हो रही है, आप भी जानती हैं। अभय जी इस प्रकार से साथ देंगे भ्रष्टाचारियों का? ये अपराधियों को, भ्रष्टाचार के अपराधियों को प्रोसिक्यूशन फायदा पहुंचा रहा है, उसी का परिणाम है सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाध्य होता है क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के लिए? अपेक्षित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि बाध्य होता है, जिस कोर्ट के आदेश पे आप राफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो गया, गलत एफिडेविट दिया, जिसकी वजह से वो परिणाम आया। अब अगर जांच एजेंसियां जांच ही नहीं करके क्लोजर फाइल कर देगी तो क्या कोर्ट करेक्ट करेगा उसमें? बताइए आप। आपको अगर प्रामाणिक रूप से ईडी कह रहा था कि आरोप है तो उसके साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, प्रियंका को आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? क्योंकि मेरे पास वक्त अर्पिता जी आ रही है, अब आ रही है। प्रियंका अब आप अपनी बात बिना रुके एक बार कह लीजिए, क्योंकि आपका पक्ष नहीं रख पाया आवाज की कोई दिक्कत की वजह से। आ रही हूँ जरा जल्दी से। मैं नवल किशोर जी आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे आखिरी कॉमेंट सबसे लेना। नवल प्रियंका कक्कर। अर्पिता जी देखिए, इनकी पार्टी में सारे नकली डिग्री वाले लोग हैं और शिक्षा के सबसे बड़े दुश्मन है ये। इनका फायदा होगा अगर लोग अनपढ़ रह जाएं, तो ये भाजपा का सबसे बड़ा फायदा होगा। अब ये बात कर रहे हैं जांच की, इनकी सीएजी रिपोर्ट में, इस बार की सीएजी, पिछले साल की सीएजी रिपोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर साफ साफ सीएजी ने कहा है कि उन्होंने मिड डे मील स्कीम में हजारों करोड़ का घोटाला किया। उस पर कहीं सीबीआई ईडी नहीं पहुंची है। अभी इतने सारे केसेस और हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जो पहले बात हो गई। अब आप देखिए, सिली सोल्स को सीखना चाहिए कि जब ये केस कोर्ट जाता है, 100 दिन के बाद संजय राउत जी को छोड़ा गया, तब कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी सीबीआई को कि ट्रुथ इज ग्लेरिंग, ये ऑब्जर्वेशन थी। उसी तरह अब मनीष जी सिसोदिया जी के ऊपर 2 चार्जशीट हैं, दोनों में एक बार भी नाम नहीं आया, पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। सत्येंद्र जैन जी का भी सही है, उन्होंने देश को मोहल्ला क्लिनिक दिए, उनको ये अटैक करना चाहते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, ये दिखाना चाहते हैं कि हम इनकी तरह ही करप्ट पार्टी है, ये ऑप्टिक्स मैनेज करना चाहते हैं। नहीं तो बताइए, एक पार्टी जिसमें सारी फर्जी डिग्रियां हो, सिली सोल्स हो, इतने सारे अपराधी हो। बर्नार्ड मार्क को टिकट दी, बच्चों का शोषण करते हैं, वो ब्रोथल चलाते हैं। बर्नार्ड मार्क को, जो एक्स मिलिटेंट है, उसको टिकट दी मेघालय में। इनकी पार्टी में सारे ठीक है, जरा मैं नवल किशोर जी का भी रुक ले लूं। हाँ, एक सेकंड, फिर साहब को जवाब दे दीजिएगा शहजाद। ठीक है प्रियंका, ठीक है। नवल किशोर जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज। देखिए, शहजाद पूनावाला जी का यही एक गुण है कि वो कहीं कहीं से पेपर कटिंग लाते हैं और बिना कॉन्टेक्स्ट का उसको पढ़ते हैं। इनको मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने अभी हाल फिलहाल में उनको नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला कि जितनी भी केस बिहार के राजनीतिक दल पे किया है उन्होंने, भाजपा ने, वो सब झूठा और फरेब है। ये इनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो उनके काम का बात नहीं है। जो पेपर का कटिंग लेके घूमते हैं, वो कम से कम बदल तो लेना चाहिए। रोज न्यूज में पेपर नहीं पढ़ते हो क्या शहजाद भाई? केवल एक पढ़ के और शांत हो जाते हो? कम से कम पढ़ा करो रोज, और केवल वो उस तरह का न्यूज मत पढ़ो जो कि जिसका कोई मतलब नहीं होता हो। सही बात यह है कि भाजपा, अरे सुन लो, बीच में मत सुनाएंगे भाई, चारों लोग मिलकर मुझे ही सुना रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों के साथ। इतना घटिया बात, कुछ तो अच्छी बात सुन लो। ठीक है शहजाद जल्दी से 10 सेकंड में आपका जवाब। देखिए ऐसा है, मैं इसलिए क्लिपिंग नहीं दिखा रहा हूं, आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा नीतीश जी की तो आप बड़े एम्बेरस होंगे, इसलिए न्यूज क्लिपिंग तक ही सीमित हूं। यहाँ पर तो लिखा है कि आपके लालू के बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए, केसी त्यागी का बयान है ऑफिशियल मेरे पास। छोड़ दीजिए इस बात को, अरे भाई नवल जी आप कहाँ आम आदमी पार्टी के चरित्र को फॉलो करने लगे? आपके समय पे भी आप बोले, मेरे समय पर भी आप सब मिलकर बोले, ऐसा थोड़ी चल रहा है। फ्री फंड में डिबेट नहीं हो रही ना, मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए अब प्रियंका जी की बातों को तो मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ। 800 करोड़ का ऑडियो टेप था इनके पास। वो अडानी जेपीसी की बात बार-बार उठा रही है। हाँ, तो अडानी जेपीसी इनके पास सारे प्रूफ है ना। पंजाब में एक अडानी को प्रोजेक्ट मिला, कैंसिल करके एफआईआर क्यों नहीं करते अडानी पे? राजस्थान में वो राजस्थान वाले अडानी पे। ठीक है, आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।